बहुत कम ऐसी औरतें यहाँ पर पहुंच पाती हैं कोर्ट के अंदर जिनको वाकई में जरूरत होती है, क्योंकि उनको झूठी पत्नियां नहीं पहुंचने देती कोर्ट में, क्योंकि खर्चे के केस अनगिनत कोर्टों में चल रहे हैं। क्या यह संभव है कि हर एक पति ने अपनी पत्नी को दुत्कार दिया हो, उसको पैसा देने से इनकार कर दिया, उसको पैसा न देता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसके साथ अत्याचार करता हो? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरा कल का वीडियो देख करके काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है, आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे लांछन लगा रही है, और उसके बाद जब खर्चे का केस उसने किया, जबकि उसका केस बनता भी नहीं था क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से गई थी, आपके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं उसने, उसके बावजूद भी वो आपके साथ बदसलूकी करके अपने मायके में चली गई और वहां पर जाकर के उसने आपके ऊपर झूठा खर्चे का केस दायर कर दिया। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि आप अपनी झूठी पत्नी को खर्चा देने से अपने आप को बचा सके? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस तरह की परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के साथ होती है, ये परेशानी बहुत सारे लोगों के सामने आती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिकल आज सॉल्यूशन दूंगी मैं इस वीडियो में। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि अगर आपकी पत्नी ने खर्चे का केस दायर किया है तो ये उसका कानूनी अधिकार हुआ करता है। जब भी आपकी पत्नी आपसे अलग हुई है और वो अपने आप का भार उठाने में असक्षम है, कारण कोई भी हो सकता है, वो उसमें डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, और आप सक्षम हैं उसका भार उठाने में, तो ऐसी स्थिति में वो आप पर खर्चे का केस कर सकती है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें आपकी पत्नी खर्चे का केस नहीं कर सकती है, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल उपाय किया जाए कि अगर आपकी पत्नी झूठ बोल करके, आपके साथ अत्याचार करके, आपके ऊपर झूठे लांछन लगा करके आप लोगों को फंसाने की एक तरफ कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो कानूनी जो उसको अधिकार मिला हुआ है खर्चा लेने का, उसका दुरुपयोग भी आप पर कर रही है। तो सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, क्या बताना चाह रही हूं आज के इस वीडियो में। जैसे ही आपको ये महसूस हो कि आपकी जो पत्नी है वो खर्चे का झूठा केस कर सकती है, फिर से ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूं वो सभी सिर्फ और सिर्फ उन पत्नियों के खिलाफ बन रहे हैं जो झूठा केस कर रही हैं, लेकिन जिनको सच में सताया जा रहा है। आप अगर इस प्रैक्टिकल जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूं, आप अगर इसका भी लाभ उठाना चाहेंगे तो आप नहीं लाभ उठा पाएंगे, उस समय आने पर आपको पता चल जाएगा। खैर, आपकी पत्नी ने झूठे दहेज का केस, झूठा घरेलू हिंसा का केस या अन्य और भी केसेस झूठे आपके ऊपर कर दिए हैं, सभी घर वालों को फंसा दिया है, और उसके बाद एक और केस घूम करके आता है आपके पास शस्त्र की भांति, और वो है खर्चे का केस। लेकिन ये खर्चे का केस आपके पास पहुंचे उससे पहले ही आपको किसी न किसी समय पर अंदेशा जरूर होने लगता है कि अब आपकी पत्नी का केस आने वाला है। अगर आपको ये अंदेशा हो जाए कि आपकी पत्नी अब खर्चे का केस दायर करने वाली है, तो आप पति को करना क्या है, सुनिएगा। जैसे आपकी पत्नी का अधिकार है कि वो आपसे खर्चा मांग सकती है अपने खर्चे के लिए, इसी तरह से आपके बुजुर्ग माता पिता का भी ये कानूनी अधिकार उनको प्राप्त है कि वो खर्चा मांग सकते हैं आपसे। मुझे लगता है शायद आप समझ ही गए होंगे। खैर, और क्लियर कर देती हूं। आपको मालूम हुआ कि अब खर्चे का केस आने वाला है, खर्चे का केस आने से पहले ही करना है ये आपने काम। आपने अपने माताजी और पिताजी की तरफ से खर्चे का केस अपने
खिलाफ बनवा लेना है, यानी कि आपके माताजी और पिताजी खर्चे का केस दायर करें आप पर, आप पति पर यानी कि आप बेटे पर, और आपके माताजी और पिताजी मांगे आपसे खर्चा कि अब क्योंकि वो इस हालत में पहुंच चुके हैं, अब उनके पास कोई नौकरी नहीं है, शारीरिक रूप से वो असक्षम हो चुके हैं, वो कहीं नौकरी करने के लायक नहीं है और शरीर में इतनी ज्यादा उनकी बीमारियां हो गई हैं कि अब वो आश्रित हैं आप जैसे बेटों पर, तो से खर्चा मांग रहे हैं हर महीने का कि आप उनको खर्चा दें। यहां पर आपने क्या करना है, यहां आपको इंतजार नहीं करना है कि डिटेल्ड इनकम एफिडेविट आप फाइल करेंगे या वो लोग फाइल करेंगे या आप जवाब देंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आपने करना क्या है, पहली ही तारीख पर जब आप पहुंचते हैं तो आप जवाब लेकर के जाएं उनके केस का, जो भी आपके माताजी और पिताजी ने किया है, और साथ ही आप अपना डिटेल्ड इनकम एफिडेविट भी उसी दिन लेकर के जाएं। और जब जज साहब आपसे पूछे कि आप अपनी इच्छा से क्या देना चाहते हैं, कितना पैसा अपने माता पिता को देना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ करके, आपको पता है कि कितना पैसा देना है, तो आप कह सकते हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 5,000, मतलब व्हाटएवर जो भी आपकी हैसियत के हिसाब से सही हो और उनकी बीमारियों के बीच में फिट होता हो, उतने पैसे के लिए आप एड इंटरिम के लिए हामी भर दें और आपका खर्चा वहीं पर बनना शुरू हो जाएगा। और पहली जो किश्त है वो या तो उसी दिन या कह दे कि अभी एक हफ्ते में उन तक पहुंचा देंगे, और कैश नहीं देना है आपको, ये पैसा आपने अपने माताजी और पिताजी के पास ट्रांसफर करवाना है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जब आपकी पत्नी खर्चे का केस करेगी तो वहां पर आप जाकर के ये बता सकते हैं कि आप जो है अपने माताजी और पिताजी को भी हर महीने ऑलरेडी मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो जिस बात पर सबसे ज्यादा बहस हुआ करती है कोर्ट में कि आपके ऊपर खर्चे नहीं है, आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो आप वहां पर जाकर के दिखा सकते हैं कि देखिए जज साहब, जैसे आपकी पत्नी कह रही है कि आप के ऊपर उनका अधिकार है, इसी तरह आप पर आपके माताजी पिताजी का भी अधिकार था और उन्होंने ये खर्चे का केस किया था और ये एड इंटरिम मेंटेनेंस आपका बंद चुका है और आप इतना इतना पैसा ऐसे ऐसे करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर बकायदा हर महीने कर रहे हैं। तो जब आपकी पत्नी के द्वारा किए गए केस में पैसे देने की बात आएगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साबित करने से पहले या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करने से पहले जज साहब के सामने जब आपका ऑर्डर रखा होगा, आपकी स्टेटमेंट रखी होगी, तो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से उतना पार्ट तो ऑलरेडी अलग हो जाएगा, क्योंकि आप अपने मर्जी से यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर से ये काम कर रहे हैं। तो वो उसमें से उतना पैसा माइनस हो जाएगा और फिर बाकी बचे हुए जो पैसा है उसमें से आपके अन्य खर्चे और आपकी पत्नी या आपके बच्चों के प्रति आपकी जवाबदेही आप कितना दे सकते हैं इस बारे में बातचीत होगी। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिकल फायदा होता है आपको अपने माताजी और पिताजी को खर्चा देने से, और वो भी कोर्ट के ऑर्डर देने से, कि आप अपनी पत्नी के झूठे मुकदमों में पैसा देने के। और मैं मना क्यों कर रही हूं और मैं ये बात बता क्यों रही हूं, क्योंकि हमने ये देखा है कि प्रैक्टिकली बहुत कम ऐसी औरतें यहां पर पहुंच पाती हैं कोर्ट के अंदर जिनको वाकई में जरूरत होती है, क्योंकि उनको झूठी पत्नियां नहीं पहुंचने देती कोर्ट में, क्योंकि खर्चे के केस अनगिनत कोर्टों में चल रहे हैं। क्या यह संभव है कि हर एक पति ने अपनी पत्नी को दुत्कार दिया हो, उसको पैसा देने से इनकार कर दिया, उसको पैसा न देता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसके साथ अत्याचार करता हो? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और इन सभी झूठी औरतों की वजह से आप जैसी जो सच्ची औरतें हैं जिनके साथ वास्तव में आज भी परेशानी हो रही है, आज भी आप तिल तिल मर रही हो, आज भी आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो, आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाता, आपको कोर्ट से कोई भी इंटरिम नहीं बन पाता, एड इंटरिम नहीं बन पाता, या कोई भी मेंटेनेंस फाइनल भी नहीं हो पाता, सिर्फ इन झूठे केसेस की वजह से। तो आपको जो मैं ये सारे के सारे प्रैक्टिकल नुस्खे बता रही हूं, ये आपके तब कारगर सिद्ध होंगे जब आपकी पत्नी ने आप पर झूठा केस किया हो। तो देखा आप सभी ने कि अगर आप इन प्रैक्टिकल नुस्खों को अपने अपने केसेस में यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी पत्नियां भी झूठा केस करना भूल जाएंगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।